संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर, इसमें हमने पीछे अर्धचालक पढ़े। अर्धचालक दो प्रकार के थे, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक कहे थे, बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक थे जिनमें हम पांचवें या तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाई थी, जिससे एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक पढ़े। अब पढ़ते हैं उसी के आगे एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालकों को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। दो संधियां मतलब संधि बनेगी जिनको जोड़ने पर, तो हेडिंग आती है संधि डायोड। चैप्टर का नाम भी यहीं से स्टार्ट होता है, संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। तो हम पहले पढ़ते हैं संधि डायोड। संधि डायोड क्या है? या पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इस सब पर चर्चा यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले एक पी टाइप अर्धचालक लेंगे और एक एन टाइप अर्धचालक। ट्रांजिस्टर तभी समझ पाओगे जब इसे समझ पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें। पीएन संधि डायोड में एक पी टाइप अर्धचालक लेंगे, एक एन टाइप अर्धचालक लेंगे। इन पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। विशेष विधि द्वारा इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जिस स्थान पर जुड़ेंगे उस स्थान को हम पीएन संधि कहते हैं। क्या कहा हमने, एक पी टाइप अर्धचालक लिया और एक एन टाइप अर्धचालक लिया, एक पी टाइप अर्धचालक लिया और एक एन टाइप। एक तरफ पी क्षेत्र है, पी टाइप, और ये हो गया एन टाइप। एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो ये जिस स्थान पर जुड़ेंगे उस स्थान को पीएन संधि कहेंगे। और यह जो युक्ति बनी इसे पीएन संधि डायोड। डायोड माने दो इलेक्ट्रोड रखे जो, तो एक तरफ इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन गया, एक तरफ का इलेक्ट्रोड निगेटिव बन गया, इसलिए इसे डायोड कहा गया। तीन टांगे होंगी जिनमें तीन पॉइंट बनेंगे, उन्हें ट्रायोड या ट्रांजिस्टर कहा जाएगा। ट्रायोड या ट्रांजिस्टर। तो अभी हम केवल एक पी टाइप अर्धचालक लिया, एक एन टाइप अर्धचालक लिया, इनको एक विशेष विधि द्वारा क्या कर दिया, परासरण इत्यादि द्वारा इन्हें क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जो युक्ति बनी उसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। और इसमें चूंकि दो इलेक्ट्रोड हैं इसलिए इसे डायोड वर्ड का प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया, डायोड बल्ब, डायोड कहा गया इसे। तो ये तो बात हुई अपनी पीएन संधि डायोड। तो हम क्या लिखेंगे, जब एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को हम क्या करते हैं, विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। और यह जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान को पीएन संधि कहते हैं। अब हम जानते हैं, जरा इसके बारे में और आगे को चर्चा करें। हम जानते हैं पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर, होल। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पीछे वाली थ्योरी में पढ़ा, पी टाइप अर्धचालक तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाने से बनता था, तो इसमें होल होते थे बहुत सारी संख्या में। एन टाइप अर्धचालक पांचवें समूह की अशुद्धि मिलाने से बना था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, होल है। और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एन माने निगेटिव, यानी इसमें निगेटिव वाला पार्टिकल है। पी माने पॉजिटिव, यानी इसमें पॉजिटिव होल होता है, धनात्मक। तो इनमें विद्युत धारा मीन्स पी टाइप अर्धचालक में बहुत संख्या क्या होती है, होल की। और इसमें एन में बहुत ज्यादा संख्या किसकी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें पी टाइप अर्धचालक में कौन सा परमाणु होता है, ग्राही परमाणु होता है। और इसमें कौन सा परमाणु होता है, दाता परमाणु। इसमें जो होल है धनात्मक है, इसमें जो ग्राही परमाणु होगा वो ऋणात्मक होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो दाता परमाणु क्या होगा, धनात्मक। हम जरा इस चित्र को थोड़ा इस तरह से बना लें। चित्र वही है, बस आकार थोड़ा सा बड़ा बना दिया जिससे और भी इसमें होने वाली घटनाओं को हम समझ सकें।
यह पी टाइप था, यह एन टाइप था। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या थे? कोटा, साथ साथ क्या थे? दात ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु कैसा होगा? ऋणात्मक, क्योंकि कोटर कैसा होता? धनात्मक। जो कोटर होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। और हम जानते हैं किसी भी अर्धचालक में जितने होल होंगे उतने ही ग्राही परमाणु। इसमें ये है दाता परमाणु, देने वाले। इतने ही क्या होंगे इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम काला बनाते हैं जी, इस तरह से बनाए। जब इस संधि को जोड़ा जाता है, जैसे ही हमने इसे जोड़ा तो पी क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये वाला जो होल है इसे धनावेश आकर्षित करेगा तो इधर को जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ को आएंगे। ये जो है ये इसकी ओर जाएगा और ये इसकी ओर जाएगा, क्योंकि इनके बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र अभी उत्पन्न होता है। बस हम पूछ क्या कहा फिर से? जब पीएन संधि डायोड को जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं और यह संधि पर जाकर एक दूसरे को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं। क्या किया? उदासीन। जब उदासीन किया, जैसे ही ये उदासीन हो गए ये वाले, तो संधि पर दाता परमाणु और ग्राही परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन सा वैद्युत क्षेत्र? ई आई, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से कहां की ओर होती है? पी क्षेत्र की ओर। क्यों? यह धनायन है और यह ऋणायन, धन से ऋण की ओर होती वैद्युत क्षेत्र, तो यहां से यहां की ओर होगा। क्या कहा? एक पी टाइप अर्धचालक लिया, एक एन टाइप अर्धचालक लिया। जैसे ही हमने इसे जोड़ा तो पी क्षेत्र में जो होल हैं साथ साथ कौन से परमाणु? ग्राही परमाणु। एन क्षेत्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और साथ साथ कौन से परमाणु? दाता परमाणु। जितने ग्राही, क्यों एक परमाणु फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक एल्यूमिनियम का परमाणु एक होल दे दिया, तो जितने ग्राही होंगे उतने ही होल होंगे, जितने दाता होंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही इसे जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। यह संधि पर क्या हो जाते हैं? उदासीन, जिससे संधि के समीप ग्राही परमाणु और दाता परमाणुओं की एक परत बन जाती है। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं? अवक्षय परत। इसको हम यहां से हटा दें, जिससे यहां पर ई आई क्या है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। इस परत को हमने कहा अवक्षय। क्या कहा इसको हमने? अक्षय परत कहा। डिस्पर्जन लेयर मींस यह अक्षय परत, जिसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई आई, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों की गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्यों? अंदर को वैद्युत क्षेत्र और कोटर जा रहे थे कहां की ओर? अपने एन क्षेत्र। तो ये धनावेश क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, ये तो विपरीत उत्पन्न हुआ, तो इन कोटरों की गति का क्या करेगा? ये विरोध। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का क्या करेगा? विरोध। कुछ ही समय में पर संधि पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर आना जाना बंद हो जाएगा, उदासीन होना बंद हो जाएगा और धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। इस परत को कहा हमने अवक्षय परत। जब यह परत बन जाएगी संधि पर, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब सेल पर कोई वोल्टता नहीं होगी, बाहर से संधि में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, संधि बेकार है। कुछ ही समय में ऐसी परत बन जाएगी अपने आप। क्या कहा हमने? पूरी बात को रिपीट करें। पीएन संधि डायोड क्या कहा? जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। यह जिस स्थान पर जुड़ती है उसे पीएन संधि कहते हैं। ये तो बन गई पीएन संधि। अब क्या कहा? पीएन पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक को जब जोड़ा जाता है तो हम जानते हैं पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन।
पी क्षेत्र में कोटर के साथ ग्राही परमाणु, जबकि एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ दाता परमाणु होते हैं, धनायन होते हैं, ये ऋणायन और ये धनायन। जैसे ही संधि को जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, जो संधि पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, उदासीन, जिससे संधि के समीप धनायन और ऋणायन की एक क्या बन जाती, परत। क्यों ये नहीं जाएंगे धनायन ऋणायन, ये तो अपनी इसी तरफ परत बना देंगे। इस परत को हम अपक्षय परत कहते हैं। इस परत के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे संधि पर धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार बिना बैटरी के संधि में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन हमें संधि में क्या प्रवाहित करनी, धारा, तो हमें बैटरी लगानी होगी। बैटरी को लगाने के हमारे पास दो क्रम होंगे, एक होगा अग्र अभिनत, दूसरा होगा उत्क्रम अभिनत। जब तक इनको अच्छी तरह नहीं समझ लेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी परिपथ आज की तारीख में नहीं बना सकते, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे कोई भी परिपथ हो। आज की तारीख में सभी परिपथ विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। डायोड लग रहे हैं, पीएन संधि डायोड लग रहे हैं, उनसे परिपथ छोटे होते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ टीवी आती थी बहुत बड़े आकार की, अब टीवी का आकार पतला होता जा रहा है, केवल इन्हीं सब चीजों की वजह से। पहले डायोड लगते थे, लेकिन अब पीएन संधि डायोड बिल्कुल जरासी होती है, और ट्रायोड आकार में क्या होते थे, बड़े। उनकी जगह पीएन संधि डायोड लगने लगे, इसलिए इनका आकार छोटा। पहले ट्रायोड बाल्ब लगता था, अब ट्रांजिस्टर लगने लगा, उसका आकार बिल्कुल जरासा है, एक मक्खी की आकार का। तो इतनी छोटी छोटी चीजें लगने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आकार क्या हो गए, छोटे। इन सब संधियों को देखा है, रिमोट इत्यादि पे देखोगे आप, बहुत सारी लगी मिलेंगी, परिपथ बने होंगे। जो रिमोट की आप खोलोगे, हरी सी प्लेट होती है, उस पर प्रतिरोध, पीएन संधि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि लगे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इस संधि को अब हम क्रिया कैसे काम करेगी इसे समझें। जब हम सेल लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, या हम बाह्य विभवांतर लगा देंगे, तो यह कैसे काम करेगी इसे समझें। इसको काम करने के दो तरीके होंगे। पहला होगा अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, फॉरवर्ड वाइज। अग्र अभिनत क्या होगा, इसमें हम सिंपल सी बात करने वाले हैं। पीएन संधि डायोड के स्रोत पर बैटरी जोड़ेंगे, तो पहले कौन से अभिनत में, अग्र अभिनत में क्या होगा, पीएन संधि डायोड लेंगे हम, यह है पीएन संधि डायोड। एक पी टाइप पर चालक है, इसमें एक एन टाइप। विशेष विधि से इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। कितने इलेक्ट्रोड बन गए, कितने सिरे, दो सिरे, तो डायोड कहा गया। इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ी, और बैटरी कैसे जोड़ी, सेल के पी क्षेत्र को से बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा, प्लस माइनस बैटरी बी। यानी जब पीएन संधि डायोड पर पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बने अभिनत को कौन सा अभिनत, अग्र अभिनत कहते हैं। पॉजिटिव इज कनेक्ट बाय पॉजिटिव, मींस पी क्षेत्र इज कनेक्ट बाय पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, और एन क्षेत्र मींस नेगेटिव पार्ट जो है वो कनेक्ट बाय नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। यानी बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र को जोड़ें, और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, इसे कहते हैं अग्र अभिनत। दूसरा अभिनत बिल्कुल अपोजिट होगा, उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में क्या होगा, पीएन संधि होगी, यही हमारे पास एक क्षेत्र पी होगा, एक क्षेत्र एन होगा। क्योंकि डायोड कहते हैं दो सिरे होंगे, एक सिरे पर हम बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी के उल्टे क्रम में, पॉजिटिव कनेक्ट बाय नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्ट बाय पॉजिटिव। यानी पी क्षेत्र को हम बैटरी के ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार बने परिपथ को हम कौन सा, उत्क्रम अभिनत कहते हैं। रिवर्स वाइड कहते हैं, वाइज रिवर्स, उल्टे क्रम में, पॉजिटिव कनेक्ट बाय नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट बाय पॉजिटिव, इसे बोलते हैं उत्क्रम अभिनत, इसे बोलते हैं अग्र अभिनत। जब तक इनकी क्रिया विधि नहीं समझोगे, हमने पहले ही कह दी, ना तो आप ट्रांजिस्टर पढ़ सकते हो, ना प्रवर्धक पढ़ सकते हो, ना दोलित्र पढ़ सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में नहीं जान पाओ। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार बनी पी को, मीन्स इस प्रकार के परिपथ को हम अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड कहते हैं। उत्क्रम अभिनत में संधि के पी क्षेत्र को
बैटरी के ऋण सिरे से n छेद को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनत कहते हैं। जोड़ दिया। अब गौर करें, जैसे ही हमने अग्र अभिनत पर जोड़ा तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा E P से कहां की ओर होगी? N की ओर होगी। जबकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहां को था? N से P की ओर था। बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण P क्षेत्र के कोटर, सभी जितने भी कोटर होंगे N की ओर क्या करने लगेंगे? जाने लगेंगे। और N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाने लगेंगे? इसमें बहुसंख्यक में कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन माने काले काले बनाए जो, और कोटर माने खाली। ध्यान रखेंगे इस बात को। और मुक्त इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर जाने लगेंगे। संधि पर धारा का प्रभाव बढ़ जाएगा। क्यों? बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र में जब ये प्रबल है तो इसी की दिशा में गति होगी। कोटर इसी की दिशा में तो जाना, तो P क्षेत्र के कोटर कहां की ओर जाएंगे? N। और N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे, जिसके कारण संधि पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब धारा प्रवाहित होगी, जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ाते जाएंगे, धारा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम वोल्टता क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं, तो धारा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसमें ग्राफ वोल्टता और यह क्या है? धारा, इनके बीच जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। यानी जैसे ही हम इस संधि पर वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं, अग्र अभिनत में धारा का मान बढ़ता क्यों बढ़ता जाएगा? जैसे ही बैटरी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ क्षेत्र बढ़ता जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र बढ़ने के कारण कोटर और ज्यादा संख्या में यहाँ को मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ संधि पर क्या प्रवाहित होगी? धारा। क्यों? जो उदासीन होंगे वो धारा प्रवाहित होगी। यानी कहने का मतलब अग्र अभिनत में जैसे जैसे बैटरी वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, इसमें संधि पर धारा का मान बढ़ता जाता है। अब इस पे आओ उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत पर जैसे ही जोड़ा जाता है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर, धन प्लेट जे है। और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी कहां को है? इससे क्या होगा? इसके कोटर जो थे वो और दूर को भगेंगे अब संधि से, और इस क्रम में कोई धारा प्रवाहित, क्यों? संधि पे ना कोटर पहुंच रहे ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूर को हटेंगे। ये सब क्षेत्र यहाँ को है, क्षेत्र की दिशा में कोटर चलते और क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते, तो संधि पर कोई धारा क्या नहीं होगी? प्रवाहित नहीं होगी। यानी एक स्विच की भांति काम कर रहा है। अगर संधि अग्र अभिनत पर होगी तो धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उत्क्रम अभिनत पर कोई धारा प्रवाहित नहीं। लेकिन कुछ साधारण ताप पर क्षीण धारा इसमें प्रवाहित होती है। साधारण ताप पर क्षीण धारा कहां से आई वो समझो। हमने क्या कहा? वोल्टेज है और धारा उत्क्रम क्रम में होगी, इसमें उल्टे क्रम में। इसमें जो धारा होगी, गलत जगह बना दिया, वोल्टेज उल्टे क्रम में इधर को, धारा नीचे को। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी बहुत क्षीण होगी। क्यों होगी? अब उसको समझें। साधारण ताप पर संधि के समीप कुछ सहसंयोजी बंध ताप के कारण टूट जाते हैं, जिससे अल्प संख्या में संधि पर कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जो उदासीन होते रहते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत क्षीण धारा, इसमें जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर में है, इसमें जो धारा है वो मिली एम्पियर में है, वोल्ट में है जी। तो यहाँ पे जो धारा होगी बहुत छोटी सी धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। हम यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तब भी धारा का मान क्या बना रहता है? बहुत नगण्य बना रहता है। एक विशेष वोल्टेज, बहुत बड़ा वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, अचानक संधि में धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। इस समय जो वोल्टेज होता है उसे एवलांस वोल्टेज कहते हैं। कौन सा वोल्टेज कहते हैं? एवलांस वोल्टेज कहते हैं। माने जिसे हम कहें संधि को क्या कर दिया ने? भंजक वोल्टेज कहें, एवलांस या भंजक। इस बिंदु पर इधर पर जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? हमें यहां लिखना चाहिए जी, इधर पर इस स्थान पर जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? एवलांस।
वोल्टेज या भंजक विभवांतर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जब हम वोल्टेज उल्टे क्रम में बढ़ाते गए तो एक ऐसी स्थिति मिली कि इस पर सभी सहसंयोजी बंध अचानक क्या हो गए, टूट गए और संधि समाप्त हो गई, भंजित हो गई, नष्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में अचानक धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वोल्टेज को एवलांस वोल्टेज या कौन सा विभवांतर, भंजक विभवांतर। फिर से पूरी उत्क्रम अभिनत फिर से सुनाते हैं। दूसरे वाले भाग में हमने कौन सा अभिनत सुनाया, उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में क्या कहा हमने, जब एक पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को उत्क्रम अभिनत कहते हैं। उत्क्रम अभिनत पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा एन से कहां की ओर होती है, पी, जो कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र यही तो था, एन से पी की ओर, जिसके कारण यह संधि पर उल्टे क्रम में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे पी क्षेत्र के कोटर संधि से दूर की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि से दूर की ओर जाने लगते हैं। संधि पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन साधारण ताप पर नगण्य धारा बहती। उसका कारण भी ये है कि यहाँ पर ताप के कारण कुछ सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, टूटते रहते हैं संधि, जिससे पी क्षेत्र के जो सहसंयोजी बंध से टूटे अल्पसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर है। अल्पसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर, अल्पसंख्यक क्यों बोल रहा, बहुत थोड़े से टूटते, जिसके कारण नगण्य धारा, बहुत कम धारा क्या हो रही, प्रवाहित उल्टे क्रम में होती है। लेकिन अगर हम इस वोल्टता का मान बढ़ाते जाएं तो धारा के मान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन एक विशेष विभव पर अचानक संधि के समीप सभी सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाते जाए, यहाँ टेंशन बढ़ती जा रही संधि पर, जो बंध बने थे सहसंयोजी बंध उन पर खिंचाव बढ़ता चला जा रहा है। एक वोल्टेज पर वो सहसंयोजी बंध अचानक क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे संधि पर अचानक धारा का मान बढ़ जाता है। इस समय जो वोल्टेज होता है उसे एवलांस वोल्टेज या भंजक विभवांतर कहते हैं। यानी इस स्थान, इस विभवांतर पर संधि क्या हो गई, भंजित। भंजित माने जैसे काम करती थी वो काम करना, साधारण रूप से तो जिसमें मिली माइक्रो एम्पियर धारा बह रही, कोई धारा नगण्य, कोई मतलब नहीं वो धारा का। जैसे सेल लेते हम उसे छू ले प्लस माइनस, लेकिन हमें करंट क्यों, बहुत कम धारा है, लेकिन इस करंट को हम जो सप्लाई है उसे छू के देखें तो हमें परम आनंद की क्या होगी, अनुभूति होगी। ऐसे ही ये धारा प्रबल है माई मिली एम्पियर में, लेकिन ये धारा तो इस सी कम धारा से हमारे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो ये अग्र अभिनत में जब होती है तब तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उत्क्रम अभिनत पर धारा प्रवाहित, पूरे क्रम को हम एक बार फिर से सुना दें। संधि डायोड क्या बताया, जब एक पी टाइप पर चालक और एक एन टाइप पर चालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर के साथ साथ ग्राही परमाणु ऋण आयन होता है, जबकि एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ दाता धन आयन होता है, धाता परमाणु धन आयन होता है। जब यह संधि जुड़ती है तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं और साधारण ताप पर संधि पर यह एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन, जिससे संधि की समीप दाता और ग्राही परमाणुओं की एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है, जिसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है, जिसके कारण कुछ ही क्षण बाद कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि पर पहुंचना बंद क्यों जी, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उल्टी दिशा में थोड़ी जाएगा कोटर, क्षेत्र की दिशा में चलता कोटर कुछ समय बाद रुक जाएगा अपने आप, जिससे संधि पर धारा का प्रवाह बंद हो जाए। यानी बिना वोल्टता के संधि में कोई धारा प्रवाहित नहीं। लेकिन इस पर हम वोल्टता जोड़ दें तो वोल्टता जोड़ने के हमारे पास दो क्रम है, एक अग्रअभिनत और एक उत्क्रम, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, इसमें जब हम एक पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बनी संधि को कौन सा अभिनत, अग्र अभिनत कहते हैं। अग्र अभिनत को जैसे ही जोड़ा जाता है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रबल होती है, जिसके कारण पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और संधि पर धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ाते जाते हैं इस धारा का मान भी
क्यों क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अब उत्क्रम अभिनत में तो इसका ग्राफ ये हो गया। ये प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, ये प्रैक्टिकल है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में ग्राफ खींचना, लेकिन इस साल के लिए हटा दिया गया कोरोना को ध्यान में रखते हुए। अगली साल आपको फिर मिलेगा जी, तो कोई दिक्कत नहीं। उत्क्रम अभिनत पे आप, इसमें हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक जो विशेष विधि से जुड़ा था, पीएन संधि, पीएन संधि के पी छेद को बैटी के ऋण सिरे से, एन छेद को बैटी के धन सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार के अभिनत को उत्क्रम अभिनत कहते हैं। उत्क्रम अभिनत जैसे ही जोड़ा जाता है तो एक बाह्य वैद्युत छेद उत्पन्न होता है जिसकी दिशा एन से पी की ओर यानी आंतरिक वैद्युत छेद की दिशा में होती है, जिससे पी छेद के कोटर संधि से दूर की ओर, एन छेद के मुक्त इलेक्ट्रॉन भी संधि से दूर की ओर जाने लगते हैं और संधि पर कोई धारा प्रवाहित नहीं। लेकिन साधारण ताप पर थोड़ी बहुत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस समय थोड़ी सी धारा, नगण्य धारा प्रवाहित होती रहती है उस वोल्टेज पर। लेकिन अगर हम वोल्टता का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, वो थोड़ी सी धारा कहां से बहती पहले उसे सुन लो। ताप के कारण कुछ सहसंयोजी बंध संधि पर टूट जाते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि पर गति करते हैं, जिससे नगण्य धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम इस वोल्टता का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अचानक सहसंयोजी बंध क्या हो जाते हैं, बहुत सारे टूट जाते हैं, जिसके कारण अचानक धारा का मान बढ़ जाता है और संधि भंजित हो जाती है, संधि नष्ट हो गई। इस समय इस वोल्टेज को एवलांच वोल्टेज कहते हैं। इस पूरे टॉपिक में एक चीज छूट गई, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर क्या होता है इसको और समझ लें। जब पीएन संधि जोड़ी थी तो पीएन संधि के समीप ग्राही परमाणु, दाता परमाणुओं की एक परत बनी थी। इस परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत। इस परत के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। इसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं, जिसके कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी अक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। अक्षय परत के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। यानी सन स्टॉप, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज यानी कट कर दे धारा को। क्षण भर तो धारा प्रवाहित हुई, इसके बाद अचानक धारा क्या हो गई, बंद हो गई। तो संधि पे धारा प्रवाहित बिना वोल्टता के होती ही नहीं है, और वोल्टता पे भी अगर अग्र अभिनत में होगी तो धारा प्रवाहित होगी। उत्क्रम अभिनत पर जो क्षीण धारा उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस प्रकार संधि डायोड एक स्विच की भांति क्या करता है, कार्य करता है। एक ही क्रम में धारा प्रवाहित होती है, विपरीत क्रम में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात यह कोई भी धारा देंगे वो डिस्टकारी के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, डिस्टकारी। हम डिस्टकारी क्या होगा इसे आगे के उपयोग में समझेंगे। पीएन संधि डायोड के उपयोग। पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी और अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में प्रयोग है, वो हम आगे जानेंगे। अभी इतना तैयार। ठीक, नमस्ते।